यदि किसी कपल की शादी इंडिया में होती है, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से होती है, हमारे सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से होती है, बाद में वो विदेश में सेटल कर जाते हैं, कुछ दिन बाद उनके आपस में विवाद होता है और वो डाइवोर्स चाहते हैं, तो ये डाइवोर्स पिटीशन, ये तलाक का मुकदमा क्या भारत में फाइल किया जाएगा? इसके लिए उन लोगों को भारत आना पड़ेगा या यह मुकदमा विदेश में भी फाइल हो सकता है? यदि यह मुकदमा विदेश में जहां वो रहते हैं वहां फाइल करते हैं तो क्या वो भारत के कानून के हिसाब से चलेगा या उस देश के कानून के हिसाब से चलेगा? ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो बार बार पूछा जाता है, बार बार ये क्वेरी मन में आता है। आज हम इसी विषय पे इस अंक में चर्चा करेंगे। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि कोई कपल भारतीय है, इंडियन है और इंडिया में वो किसी भी धर्म, जाति, मजहब से वो बिलोंग करता है और उसकी शादी किसी भी मजहब, किसी भी धर्म, किसी भी तरीके से होता है, वो शादी किसी भी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो या मुस्लिम एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो, यदि वो कपल भारत छोड़ करके किसी अन्य देश में रहने लगता है और वहाँ उनके बीच यदि कोई विवाद होता है और वो आपस में डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में डाइवोर्स का जो मुकदमा है वो कहाँ फाइल होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी स्थिति में जिस देश में वो कपल रह रहे हैं उसी देश में वो डाइवोर्स का मुकदमा फाइल कर सकते हैं। भारतीय कानून में इसके लिए एक्सेप्शन दिया हुआ है और वहाँ पे जो कानून अवेलेबल है डाइवोर्स के लिए, उसी के तहत उनका मुकदमा चलेगा, उसी के हिसाब से उनको मेंटेनेंस और एलिमनी दिया जाएगा, ना कि वो मुकदमा भारत के हिसाब से चलेगा, भारतीय कानून के हिसाब से चलेगा, इंडियन मैरिज एक्ट के हिसाब से चलेगा। सपोज करें कि कोई कपल भारत में शादी किया हो और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उनका विवाह का रजिस्ट्रेशन हुआ हो, लेटर ऑन वो यूएसए शिफ्ट कर जाता है। यूएसए में कुछ दिन रहने के बाद उनके बीच विवाद होता है और वो डाइवोर्स चाहते हैं, तो वो यूएसए की अदालत में, जो वहाँ का कॉम्पिटेंट अदालत है, वहाँ पे वो तलाक का मुकदमा डाल सकते हैं और वहाँ से वो तलाक ले सकते हैं। वहाँ का जो कानूनी प्रोसीजर है वही उनको फॉलो करना पड़ेगा और उसी के तहत उनको तलाक मिलेगा। वो जो तलाक मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो ऑर्डर, वो डिक्री भारत में भी लागू होगा। इसके लिए भारत के कानूनों में यह व्यवस्था है, यह एक्सेप्शन दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि शादी भारत में हुआ है तो उनको तलाक लेने के लिए भारत आना पड़ेगा और भारत के कोर्ट से ही उनको तलाक मिलेगा। तो यह बात स्पष्ट है कि यदि कोई कपल विदेश में रह रहा है तो वहाँ भी वो तलाक ले सकता है, लेकिन वहाँ के कानून के हिसाब से ही उनको तलाक मिलेगा, उनके हिसाब से ही उनको एलिमनी या मेंटेनेंस जो भी है वो मिलेगा, ना कि भारतीय कानून के हिसाब से। वहाँ के अदालत का जो भी निर्णय होगा वो भारत के अदालतों में या भारत में हर जगह वो मान्य होगा। अपीलेट कोर्ट का भी जो ऑर्डर होगा वो भी भारत में हर जगह वो मान्य होगा। लेकिन उस समय स्थिति बदल जाएगी जब पति विदेश में रह रहा हो और पत्नी भारत में रह रही हो। ऐसे केस में वो डाइवोर्स पिटीशन के लिए अलग नियम है, उसके लिए कुछ खास नियम है, अलग तरह से चलेगा वो केस, उसको मैं अलग वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पति अमेरिका में है या पति किसी और देश में है, पत्नी भारत में रह रही है और वहां से वो तलाक का एक्स पार्टी डिक्री ले लेते हैं। वो डिक्री भारत में मान्य नहीं होगा, उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि यदि कोई शादी भारत में यहाँ के परंपराओं, यहाँ के कानून के हिसाब से होता है और आप विदेश में सेटल हो जाते हैं, तो आप वहाँ भी अपनी पत्नी से या अपने पति से
डाइवोर्स ले सकते हैं वहाँ के अदालत के द्वारा, और वो डिक्री भारत में मान्य होगी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।